अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आमिर है। मेरी उम्र 23 साल है। मेरी फैमिली में शादी बच्चे अफराद थे। मेरे अम्मी, अबू, मेरे चाचू और हम 3 बहन भाई। मेरा भाई मेरे से छोटा। मेरे अबू के माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए अम्मी ने चाचू हमारे साथ रहना है को अपने पास ही रख लिया था। मेरे चाचू की उम्र 31 साल है। मेरे अम्मी चाचू को देखने गई थी। मरे बाचो बहुत चालाक थे और बहुत ही बातूनी इंसान थे। मरे चाचू हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक रखते थे। मरे चाचू की अपनी मेडिकल शॉप थी। हमारे हमारे हालात बहुत अच्छे रहे थे। अबुआ कुछ भी नहीं करते थे, उनके पास पैसा बहुत था और वो घर में ही होते थे। मेरे चाबू हमारे घर का सारा खर्चा चलाते थे और हमारे पास ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी। एक दिन मामू के मोबाइल पर वो वालियाँ फ़िल्में कंप्यूटर में रखी हुई थी। मैं एक फ़िल्म चलाकर देखने लगी थी। इतने में वो ऊपर से आ गए थे और वो मुझे देखने लगे। शादी अब तक नहीं हुई थी और उनका ये हक था। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे भी देखनी है। और कहने लगे थे मुझे यक्सी ने भेजे हैं और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अभी मैं किसी ऐसी जवान लड़की की तलाश में हूँ जो मेरे साथ खेले और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होना। मेरे चाचू एक नौजवान कस्म के आदमी थे और जीमस वगैरह भी करते थे। मेरे चाचू का पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बड़े लड़के मेरे चाचू की जवानी पर फ़िदा थी। उसलिए मैं तो पहले ही से उस चीज़ को देखना चाहती थी और उनके करीब आना चाहती थी। अब मुझे उनकी कमज़ोरी का पता चल गया था और मीर अभाई घर ही था। सर्दियों के दिन थे, मेरा छोटा भाई टाइम से सो गया था, इसलिए उन्हें चाचू के कमरे में चली गई थी तो सो रहे थे। मैंने चाचू जी वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। मेरी आदत कुछ अजीब सी हो गई। मुझे लगने लगा जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैंने सवाल किया कि आपको कैसे पता चला? जैसे ही मैंने सवाल किया, मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने पूछा कि क्या तुम मेरा इंतज़ार करते हो? उन्होंने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा, जैसे मनमन ने आज कुछ और ही सोच रखा हो। एक लम्हे के लिए मेरी हालत देखकर वो मुस्कुरा दी। अभी भी मुझे अपनी तबीयत मामूल से हटकर लग रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि आप हैं, मुझसे नाराज़ हैं। सारा दिन बेचैनी रही। रात को मैंने किचन में कम वक्त गुजारा और इधर उधर भागती रही। सब कुछ अजीब लग रहा था। सबकी नज़रें भी अजीब थीं। मैं कभार ही बनता है। अगले दिन सुबह जब मैं थकी हारी अपने कमरे में थी तो पूछने पर उन्होंने बताया कि एक नौजवान की बात है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि मुल्ज़म के घर का पत्ता और उनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ मिठाई खाने गई थी और पता ही नहीं चला कि कब मैं गहरी नींद में चली गई। सुबह जब आँख खुली तो अपने लग रहा था। सबकी नज़रें भी अजीब थीं। मैं सोचने लगी कि सब मुझे क्यों घूर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? उनकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। वो बोले, कुछ नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट में छुपी हुई कोई बात थी जिसे समझने की मैं कोशिश कर रही थी। फिर मैं गहरी नींद में सो गई। अगले दिन दोपहर तक तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई। मैंने दोबारा कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल लगे, लेकिन घबराहट कम न हुई। मेरे सवाल करने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे यकीन हो गया कि कुछ छिपाया जा रहा है। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं रात को अपने कमरे में जाना नहीं चाहती थी। जो कुछ हो रहा था वो सब अजीब सा लग रहा था। इन दिनों का इंतज़ार करती रही कि कब सुकून आएगा, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को घर में अजीब सी खामोशी थी। एक दिन जब मैंने पूछा कि आज लेट क्यों हो गए तो उन्होंने कहा आपस में काम था, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई कम थी। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब है, मगर हिम्मत न हुई कि आंखें खोलूं। बाहर से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? सबने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला ज़रूर महसूस हो रहा था। अब तो मेरी सास भी मेरे साथ अजीब रवैया अख्तियार कर चुकी थी। मेरी सास, जिसने माँ बाप से मंत समाजत करके मेरी शादी करवाई थी, अब अजीब बर्ताव करने लगी थी। मेरा दिल चाहता था कि सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन हालात कुछ